भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत ही भारी भरकम बजट पेश किया है। यह बजट 9,12,696 करोड़ 35 लाख इतने रुपए का है। यानी यहां पर 1-2 लाख करोड़ की बात नहीं है, 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए की बात है। यानी बहुत बड़ा ये बजट है। और फिर भी आप देखते हैं कि इस बजट में आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सबको बड़ी उम्मीदें थी सरकार से कि उनके लिए सरकार आज मानदेय वृद्धि की शायद घोषणा कर दे। ऐसे आर्टिकल भी आपने कल खूब जो है सोशल मीडिया हर जगह देखे थे। कयास लगाई जा रही थी कि इनकी झोली सरकार भर सकती है, क्योंकि सरकार पिछले कई सालों से, आंगनबाड़ी की बात करें तो पिछले 9 सालों से उनको केवल और केवल आश्वासन देती आ रही है। यदि अभी सितंबर की ही बात कर लें, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भी योगी जी ने कहा था स्मार्टफोन देने और मानदेय में वृद्धि करने। लेकिन आज क्या हुआ, इसके बारे में आपको जान करके हैरानी होगी और कुछ लोगों को हैरानी भी नहीं होगी। चूंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस सरकार से कई लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीदें ही नहीं थी। अब ऐसे में आपको क्या उम्मीद थी, कमेंट में बताओ, और यदि नहीं थी तब भी लिखो। मैं आपको बता दूं, जैसे यूपी में आज हमारे पास बहुत से भाई बहनों ने कमेंट किया। प्रवीण कुमार जी एटा से हैं, जिन्होंने जो है कमेंट किया कि आज के बजट में क्या हुआ, क्या आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया या फिर निराशा ही रही, और किसानों की क्या जो है केसीसी माफ हुई, प्लीज बताइए। पारुल जी सहारनपुर से, उन्होंने लिखा भैया जी आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय वृद्धि कितनी हुई। सीता जी जौनपुर से, इन्होंने लिखा कि भैया जी, सीता पटेल जौनपुर ब्लॉक सरकोनी से, और नमस्ते, हम सभी को आज के बजट में से मानदेय में बढ़ोतरी होने वाला था, क्या हुआ। वहीं महेंद्र मालवीय जी सीहोर से, उन्होंने भेजा इस मामले में एक आर्टिकल। अब यहां पर आर्टिकल भी आने लग गए हैं, खास तौर पर जिनको उम्मीदें लगी थी इस बजट में। तो यहां पर बता दें, उम्मीदों पर सरकार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। यानी इस बजट में अगर साफ शब्दों में कहें आंगनबाड़ी को क्या मिला, तो एक छोटा सा शब्द है निराशा, जिसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। खास तौर पर इन जो लोगों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज उठा रहे हैं, फिर चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीदें थीं। विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी उम्मीद थी, लेकिन हाथ खाली रहे, यह बात इस आर्टिकल में लिखी है। और अब आप देखेंगे कि कल तक बहुत से आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जहां पर साफ उल्लेख होगा, और यदि नहीं होगा तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, रसोईया हो, किसी को भी कोई पैसे का वृद्धि सरकार ने नहीं किया। इतना भारी भरकम बजट है, कई राज्यों का मिला लोगे तब भी शायद यूपी के बराबर ना पहुंचे। फिर भी आप पाते हैं कि प्रदेश में महिला शक्ति, नारी शक्ति के लिए भी सरकार बजट में कोई प्रावधान नहीं कर पाई, वह भी तब जब 2017 से अब तक कई वादे किए गए, घोषणा पत्रों में भी जगह दी गई सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करने का, सेवा शर्तों में सुधार का। तो अब इसके विपरीत यदि सोचा जाए, यानी इस पहलू पर हम अगर चर्चा करें, विचार करें, तो समझ में एक बात आती है, और शायद वो आपके भी जो है जहन में आनी चाहिए, कि शायद सरकार हमारी आंगनबाड़ी हो, आशा हो, रसोईया हो, शिक्षा मित्रों, किसी की भी ताकत को नहीं समझती। उनकी नजरों में ये कुछ नहीं है, और इसी वजह से उनका ध्यान इनकी ओर बिल्कुल भी नहीं जाता। सिवाय झूठे आश्वासनों के सरकार इनको कुछ भी देने को तैयार नजर नहीं आती, और यदि होती तो आज के बजट में कुछ मिला होता। चूंकि चुनाव सर पर आ रहे हैं और आंगनबाड़ी को पिछले 9 सालों से सिर्फ लॉलीपॉप थमाए जा रहे हैं। उम्मीद थी कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में
8वां वेतनमान लागू करने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, ये उम्मीद जो भी थी वो तो गलत थी। 8वां वेतनमान लागू नहीं होगा इतनी आसानी से, चूंकि मैं इस मामले में बता चुका हूं। आयोग जो बना है वो अपनी रिपोर्ट उनको जाएंगी, काफी लंबा समय लगेगा। यदि आप मुझसे पूछो तो साल भर तो कैसे भी 8वां वेतन लागू नहीं हो सकता। तो लेकिन उम्मीद थी इन लोगों की, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, इन सबका मानदेय वृद्धि का उम्मीद था, लेकिन बढ़ा किसी का नहीं। अब आप अंदाजा लगा लो, फिर चाहे आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्रों, आशा हो, सरकार केवल आपसे काम ले रही है और दाम देने के मामले में वह जो है चुप्पी साधे हैं। और जब आप अच्छा काम करो तो प्रशस्ति पत्र, जो कागज के टुकड़े हैं, बस वो आपको पकड़ा दिए जाते हैं और आपका 4 शब्दों में बड़ाई कर दिया जाता। जैसे अभी दिल्ली बहनें घुमा दी गई और आराम से, उसके बाद क्या हुआ, बहनों की समस्याएं ज्यों की त्यों आज भी पड़ी हैं। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को भी उम्मीद थी कि उन्हें रोडवेज में मुक्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब देखो, ये तो चीजें अलग हैं, लेकिन सोचा जाए, जिन कर्मचारियों से काम लिया जाता है, कम से कम उनके काम का सही दाम तो उनको दे दिया जाए। यह सबसे जरूरी सरकार का कदम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी कर दिया था जैसे ये जानकारियां सामने आई। मैंने लिखा कि आंगनबाड़ी और आशा, इनके मानदेय वृद्धि की उम्मीदों पर आज के बजट में फिर से पानी फिर गया है। लगता है सरकार आपकी ताकत को हल्के में ले रही है और यह सच्चाई है। अब आप सब बहनें यूपी की अपना आगे का कोई रणनीति बनाओ तो शायद कुछ हो, लेकिन वही बातें हैं। 29 को प्रदर्शन हुआ, अभी ये बजट आपका ये 11 को आ जाया, लंबा इसमें समय भी नहीं था। तो चूंकि बजट बनता है, ऐसा नहीं है कि कल जारी होगा तो 4-5 दिन पहले हम प्रदर्शन कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। उसके महीने 2 महीने पहले से या 3-4 महीने पहले से जब आप अपनी रणनीतियों के तहत प्रदर्शन करते हैं, लगातार लंबे समय तक चलता है, तब कहीं आपकी समस्या सरकार की नजरों में खटकती है और फिर उसके लिए बजट में प्रावधान किए जाते हैं। और होता क्या है, हम लोगों की तो एक पुरानी कहावत, वो बारात वाली, जो कैसा कहा जाता है वही मसला सामने आ जाता। जब बजट आता है तो हम सब लोग झंडा लेकर के निकलते हैं उसके 10-15-5 दिन पहले, और उसी क्रम में होता कुछ नहीं है, चूंकि सरकार हल्के में लेती। और इसीलिए 29 को सरकार ने मानदेय भुगतान के लिए कह भी दिया, लेकिन भुगतान सबको पता आज 11 फरवरी तक नहीं हो पाया। हेमलता जी बुलंदशहर से हैं, देखो इनके वहां पर 4500 रुपया आज 11 फरवरी को आए थे, ठीक, लेकिन ये 4500 वाला पैसा आज उत्तर प्रदेश के, आप कह लो, बस 2-4 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी जिले में नहीं आया। यही सच्चाई है। कल्पना जी मुरादाबाद से हैं, इनके वहां पर भी 4500 रुपया आज 11 फरवरी को खाते में पहुंचा, जिसका एक ये मैसेज उनके वहां पर ये देखा। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं कि ये बस गिने चुने कुछ जिले, जयप्रकाश जी शायद यहां देवरिया से आते हैं, 4500 रुपया इनके वहां पर भी लग गया, ऐसा उन्होंने लिखा। बाकी एक मैसेज था कुशीनगर से कैलाशी जी का, 2250, चूंकि ये सहायिका थी, इनका आया। ये कुछ मैसेज हैं जो कि आज 11 फरवरी के थे। लेकिन इसके अलावा किसी भी अन्य जिले की बात कर लो, हरदोई, उन्नाव या कोई भी जिला ले लो, इन जिलों को छोड़कर वहां कहीं पर भी कोई पैसा 4500 का आज नहीं पहुंचा। यह भी एक सच्चाई है जिसको आपके लिए हम बता रहे हैं। चूंकि दोपहर का जो वीडियो दिया गया था उसमें 2 आपको मैसेज दिखाए गए थे, तब आना शुरू हुआ था। हर महीने आप सबको पता है दोपहर या सुबह टाइम शुरू होता है और शाम तक धीरे धीरे पहुंचता है। तो लेकिन शाम तक अभी आप देख रहे हैं कि पैसा 4500 वाला ज्यादातर जनपदों में पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर क्या कह लो, किसी जनपद में पहुंचा ही नहीं, इन 2-4 को छोड़ करके। और हो सकता है इन 2-4 जगह अभी बाकी लोगों का भी इन जिलों में भी ना पहुंचाओ, सिर्फ इन्हीं कुछ बहनों का पहुंच गया हो। अब क्या पता ये उनका पिछला बकाया हो, वो शायद भेज दिया गया हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विभाग से सरकार ने कहा जरूर था, लेकिन उसको विभाग कितना उस पर अमल कर रहा है, यह सच्चाई भी आपके सामने ऑल इंडिया पर हम बयां कर रहे हैं। वहीं एक बहन है जिन्होंने अपने यहां से एक मैसेज भेजा कि साहब, पोषण ट्रैकर से पेट नहीं भरता। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी को अपने स्मार्ट बनाने के लिए मोबाइल तो थमा दिया, लेकिन यह नहीं पूछा कि जिस गांव में नेटवर्क नहीं है वहां डेटा कहां से आएगा। सुबह देखो, विभाग का यदि हम इस तरह से बात करें तो उनका जवाब रहेगा ऑफलाइन।
ऑफलाइन काम करो, वो तो ये वाला बता देंगे कि ऑफलाइन भी काम हो जाते हैं। इधर सुबह मोबाइल पर हाजिरी लगाओ, दोपहर घर घर जाकर सर्वे करो, शाम को टीएचआर का डेटा फीड करो, रात को रिपोर्ट तैयार करो। हमें कार्यकर्ता बनाया था या कंप्यूटर ऑपरेटर। ऊपर से धमकी दी जाती है कि काम नहीं हुआ तो मानदेय रोक दिया जाएगा। साहब, या मानदेय है या कोई एहसान। उत्तर प्रदेश की लाखों बहनें अब सिर्फ आश्वासनों से नहीं मानेंगी, हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा जो है चाहिए। अब बहनें तो मांग रही हैं, रंजना गुप्ता जी हैं मऊ से, जिन्होंने अपने वहां से के लाइनें भेजी हैं। मैं आपको यदि बताऊं इन मामलों में, तो सरकार राज्य कर्मचारी का या नियमित करने का दर्जा क्या ही देगी, जब सरकार आंगनबाड़ी को 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी पैसे का मानदेय वृद्धि तक नहीं कर रही। कर्मचारी का दर्जा देने का मतलब है कि आपके 24,800 रुपया का जो आप देखते हैं उसके रास्तों का खुल जाना। तो सरकार जब 1000, 2000, 4000 पैसा नहीं बढ़ा रही, पिछले 9 सालों से सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, आश्वासन से पेट भर रही है, जबकि वादा किया फिर भी वादा खिलाफी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि यह नियमित कर्मचारी का दर्जा आपको दे देंगे? मुझे तो उम्मीदें नहीं नजर आती। आपको यदि आती हैं तो फिर हम क्या ही कहें। इसके अलावा हम आपको बता दें, बेनिफिशरी का एक समस्या दिखा पोषण ट्रैकर के इस अपडेट में। हमारी एक बहन जिनके सभी लाभार्थी, चाहे गर्भवती हो, धात्री हो, उनके बच्चे हो, 6 माह से 3 साल के बच्चे हो या 3 से 6 साल के बच्चे हो, सब में आप देखिएगा 0 ही लिख करके आ रहा, यानी कोई भी लाभार्थी इनका शो ही नहीं कर रहा। और इन्होंने जबकि यहां से उसको क्या किया, रिफ्रेश भी कर लिया। आप देखिएगा यहां पर रिफ्रेश पर उन्होंने टच कर रखा है, अब और यहां पर इनका लाभार्थी शो नहीं हो रहा। राखी पटेल जी हैं जिनकी एक ये समस्या लाभार्थियों की आ रही है, और ऐसा मैंने दिखाया कई अन्य बहनें थी जिनका धात्री माताएं थीं, लेकिन उनके बच्चे कईयों के गायब थे। ऐसी समस्याएं भी मिली हैं। क्या आप में से भी किसी को है, कमेंट में बताइएगा। अर्चना जी कौशाम्बी से हैं, इन्होंने लिखा कि भैया जी 1.5 साल हो गए हैं, गोद भराई और अन्नप्राशन का पैसा नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? तो देखो, आपके ही जिले में नहीं और भी जनपद में, यानी ये वाला जो पैसा है सीबीई गतिविधि का, वो विभाग से भुगतान नहीं हो रहा। शायद केंद्र से ही इसका बजट नहीं पहुंचाया जा रहा हो, यही एक कारण हो सकता है। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो बताएंगे। बाकी आप सब बहनें और संघ इस चीज को लेकर के आने वाले प्रदर्शनों में जो है अपने मुद्दे को रखें, और विभाग से वार्ता का जब मौका मिले तो उनसे यह चीज क्लियर करें कि अगर पैसा ही नहीं आएगा तो बहनें कब तक अपने जेब के खर्च से 500 रुपया हर महीना फूकेंगी और इसको मनाएंगी। चूंकि निदेशालय में बैठे अधिकारी हर महीने सीबीई कार्यक्रम मनाने का आदेश तो जारी कर रहे हैं, लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि इसमें खर्च होने वाली धनराशि आंगनबाड़ी को आपने कब से जो है भुगतान नहीं की है। सहरुन्निसा जी हरदोई से हैं, इनकी बात करें, उन्होंने लिखा कि अगर मानदेय नहीं बढ़ा तो सरकार हमारे कामों में दखल नहीं देना चाहिए। हम जिस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति से लड़कर कार्य कर रहे हैं इस रूटीन में करते रहेंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे विद्यालय हो। अगर हस्तक्षेप किया तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन बहनों, हम सब कितना भी कह लें, हमारे अपने हिसाब से विभाग के काम नहीं चलते। हम अपने स्तर से आप कह लें कि हमें पैसा कम मिलेगा तो हम काम कम करेंगे, तो विभाग यह थोड़ी सुनेगा। विभाग तो निकाल देगा, विभाग स्पष्टीकरण जारी करेगा, कहेगा आपकी सेवाएं ठीक नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं तो बाहर हटो, हम दूसरे को काम पर लगा लेंगे। और आप नहीं तो आपकी जगह पर 10 लोग और आपकी ग्राम सभा में खुद ही बैठे होंगे तैयारी में कि हमारा जो है नंबर लग जाए। अब ये स्थितियां खुद ही बयां करती हैं जब आंगनबाड़ी भर्ती में पैसे भी लेन देन के मामले सामने आ जाते हैं। यानी पता तो चलता है कि लोग बाग यह नौकरी भी करने के लिए परेशान हैं, चूंकि बेरोजगारी का आलम ही कुछ ऐसा है। अब इसीलिए यहां पर सरकार इन चीजों का मजबूरी का फायदा ही सिर्फ उठा रही है, यही है सच्चाई। रेखा जी शाहजहांपुर से हैं, इनके सामने एक समस्या रही, लाभार्थी पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है, इस तरह की एरर आई। यानी किसी लाभार्थी का जो आधार है वो अधिकतम बार उसमें लग चुका है, पंजीकरण हो गया, इसको लेकर के ये समस्या है। लेखा मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई फीडिंग करते करते, पर मैंने कर नहीं पाई, कोई भी 3-4 नंबर बदले हैं और ओटीपी ही नहीं गया है, ये उनका कहना। तो नंबर नहीं बदले होंगे, दरअसल यहां पर नंबर बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, यहां पर उनके और लाभार्थियों में ये लगा होगा।
या फिर इन्होंने बाहर अगर रहते होंगे तो वहां हो सकता है फीडिंग करवा रखी हो। तो यह भी आप अपने लाभार्थी से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि लाभार्थी बहुत होशियार होते हैं, वो बताते नहीं हैं और बाहर भी कई बार फीडिंग कराए बैठे होते हैं। उनको लगता है गांव में आए हैं यहां भी करा लेंगे, वहां का भी मिलेगा यहां का भी मिलेगा, जो कि संभव होता ही नहीं है। ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं, या कई ऐसे लाभार्थी जिनके कई श्रेणी में बच्चे हैं तो इसीलिए उनका आधार अधिकतम बार फीड हो चुका है, तो इस वजह से नहीं ले रहा हो, यह भी समस्या बन जाती है। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।